फरवरी मासिक राशिफल 2024। ग्रहों की चाल से जीवन में बड़ा बदलाव। अब क्या दूर होंगी सेहत संबंधित दिक्कतें, रिश्तों में टकराव या फिर मिठास? अब के मिलेंगे तरक्की के कितने मौके? 28 दिनों के भीतर क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? जिंदगी के हर पड़ाव पर भाग्य देगा कितना साथ? फरवरी माह से जुड़े उपाय और सलाह देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश फरवरी मासिक राशिफल 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरिद्वार से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आने वाला समय, आने वाला कल आप लोगों का कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि फरवरी का जो माह है आप लोगों के लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। इस महीने आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अपने वर्क स्टेशन पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, और क्या कुछ है इस महीने आप लोगों के लिए पाने के लिए, क्या कुछ है आगे बढ़ने के लिए, और कितने मौके आपको मिलेंगे खुद को साबित करने के लिए। तो ओवरऑल आपका आने वाला भविष्य क्या कहता है? फरवरी माह मासिक राशिफल 2024 मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके भाग्य के सितारे इस बार आप लोगों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहे हैं, बताएं मयंक जी। देखिए, कर्क राशि वालों की ग्रह स्थिति पर नजर डालें कविता जी, तो प्रथम भाव में और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में चंद्रमा केतु की युति रहेगी जी, चतुर्थ और पंचम भाव खाली। अब देखिए, छठे भाव में तीन ग्रह आ गए हैं, बुध, मंगल और शुक्र, और सप्तम भाव में आपके सूर्य चल रहे हैं, जो कि शुरुआत में तो सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में शनि के साथ युति करेंगे। तो ये युति आपके लिए थोड़ा सा शुभ नहीं रहेगी। नवम भाव में शनि, दशम भाव में राहु, 11वें भाव में बृहस्पति हैं, 11वां और 12वां भाव दोनों खाली है। तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। कर्क राशि वालों, इस महीने थोड़ा सा भाई संभल कर चलना पड़ेगा आपको, खासकर सेहत के मामले को लेकर जी, यानी कि सेहत के मामले में संभल कर रहने की ज़रूरत है। अब आगे मैं यही डिस्कस करना चाहती हूँ किस प्रकार से सेहत इनकी बिगड़ सकती है अगर इन्होंने थोड़ी सी अनदेखी करी तो। देखिए, कर्क राशि वालों के बारे में ये कहा गया है कि कर्क राशि वालों को जल्दी से कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है, क्योंकि चंद्रमा है इनकी राशि का स्वामी, और चंद्रमा कहते हैं कि बहुत ही कोमल ग्रह है, और जिनकी कर्क राशि होती है उनकी इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी वीक हो जाती है। तो इसी के चलते कोई ना कोई इनको हेल्थ इश्यूज बना रहता है जी। अब इस महीने बुध, मंगल और शुक्र एक साथ बैठेंगे छठे भाव में, तो ये आपकी सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो फरवरी के महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इस समय लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए अष्टम भाव में शनि भी हैं और शनि की ढैया भी आपको चल रही है। अब 15 तारीख के बाद यहाँ सूर्य के साथ युति करेंगे, तो आपको भाई और भी ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा अपनी सेहत को लेके। चलिए, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। आपके लिए जानते हैं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाहर जाने की अगर आप सोच रहे हैं तो क्या विदेशों से आपकी पढ़ाई के लिए आपको बुलावा आ रहा है? छात्रों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में लाभ कमाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आप एजुकेशन शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। और इस महीने जिनकी छात्रों की परीक्षा भी हैं तो उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो छात्रों के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रह नक्षत्र जो है काफ़ी अच्छा संकेत दे रहे हैं, सक्सेस उन्हें मिल रही है, बिल्कुल मिलेगी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा कर्क राशि वाले थोड़ा ध्यान ना भटके आपका, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए आपको खासकर। चलिए, रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। संबंधों के मामले में ये महीना आप लोगों के लिए कितना खूबसूरत साबित होगा? आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन फरवरी माह का क्या कहता है? देखिए, फरवरी माह की जो लव लाइफ है और जो आपकी मैरिड लाइफ है ये थोड़ा सा मिला जुला नज़र आ रहा है। यानी कि शुरुआती दिनों की बात करें तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति छठे भाव में और सप्तम भाव में सूर्य है। सप्तम भाव का सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कहते हैं ना, सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को कम कर देते हैं जी, उस भाव का नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव, वाद विवाद हो सकता है। अब शुक्र मंगल के साथ बैठा है तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में भी कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो रिलेशन को खराब करने से कर्क राशि वाले इस महीने बचाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा।
मैं जी पर्सनल लाइफ से अब आगे बढ़े और प्रोफेशनल लाइफ को अगर जानना चाहें तो क्या लगता है अब की बार अब इनका काम कारोबार अब फरवरी से कैसा चलेगा? जॉब में है वहाँ उन्हें कितनी आगे सक्सेस मिल रही है, खुद का बिजनेस है तो उनका अपना खुद का बिजनेस कितने आगे में वो तरक्की करेंगे अपने बिजनेस में? देखिए, काम कारोबार की बात करें तो ये महीना बृहस्पति के चलते और सूर्य के चलते शुरुआती दौर में काम कारोबार आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे ही शुक्र मकर में आएंगे तो वो समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य शनि की युति जब अष्टम भाव में बनेगी 15 फरवरी के बाद, तो उस समय बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और मैं सलाह दूंगा कि उस समय पे आप कहीं जो है धन का निवेश ना करें, या सोच समझ कर निवेश करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अन्यथा तो इस समय कोई गलत डील या कोई गलत आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है भविष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ। जी हाँ, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का कितना फ़ायदा अब आपको आगे होगा, आपकी वित्तीय स्थिति क्या कहती है, कमाई कितनी हो पाएगी, सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, अब फरवरी से करना शुरू कर देंगे, बताएं मैम जी। देखिए, इस समय धन लाभ कमाने के लिए शुरुआती जो समय है, शुरुआती 15 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है जी। उस समय आप ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अंतिम 15 दिनों में हम बात करें या 14 दिनों में थोड़ा सा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पैसा जो है वो रुक सकता है, या उतना फ्लो आपको फरवरी मास में अपने बिजनेस में देखने को नहीं मिलेगा जी। इस तरह के थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। बाकी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में सामान्य लाभ तो मिलता ही चला जाएगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये फरवरी का माह भाई अभी चेंज मत करें किसी भी तरह का, पूरे महीने में ही नौकरी परिवर्तन से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवर्तन से इस बार थोड़ा सा इनको बचने की जरूरत है। कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों को अब क्या कुछ उपाय आप इस बार इन्हें बताएंगे? देखिए, उपाय के तौर पे क्या करें, सबसे पहले तो शनि की ढैया चल रही है, शनि देव को प्रसन्न करें और शनि के बीज मंत्र ओम शन शनेश्वराय नमः इसका निरंतर जाप करें। इसके साथ साथ ही शनिवार के दिन आप क्या करें, शनिदेव को सरसों का तेल, बादाम और साबुत उड़द चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस माह सूर्य को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक सफ़ेद रंग का रुमाल अपने साथ हमेशा रखें या तौलिया, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। छोटी सी सलाह इसी के साथ, सलाह के तौर पे इस महीने देखिए काफ़ी कुछ सलाह है इनके लिए। और सबसे पहले तो अपनी सेहत का ही ध्यान रखें, क्योंकि अगर सेहत ठीक नहीं रहेगी तो पूरा महीना बेकार चला जाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती 15 दिन में आपको ज़्यादा लाभ कमाने के लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए सेहत का ध्यान रखें जिससे कि आप अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकें। और बाद के जो 16 तारीख से लेके और अंत के जो महीने का समय है उस समय कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नए कार्य की शुरुआत कर्क राशि वाले मत करें, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो बहुत चीजें इस बार इनको नहीं करनी है जी। चलिए, देखिए, कभी कभी कविता जी हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन वाला आता ही है। और मैंने देखा है कर्क राशि वालों के लिए अक्सर देखा है कि फरवरी का जो महीना है या फरवरी का जो सेकंड हाफ रहता है वो इतना बेटर नहीं रहता है, तो ये हर किसी के ऊपर होता है। तो इस महीने क्योंकि आपके पास शनि की ढैया भी है तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभल के चलना तो होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और महिषा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।